पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार 21वें अध्याय के 34 से 38 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह हम सबसे ये कहते हैं कि सावधान रहो, जागरूक रहो, क्योंकि मानव पुत्र का आना निश्चित है, बिल्कुल तय है कि प्रभु ईसा मसीह महिमा में फिर से आएंगे। ये उनका वचन है और इस वचन को वो ज़रूर निभाएंगे। इसका अर्थ ये है कि दुनिया हमेशा इस प्रकार नहीं चलते जाएगा। दुनिया का अंत बिल्कुल ही निश्चित है, लेकिन यह कब होगा, कब उनका आगमन होगा, इस विषय में प्रभु ने हमें कुछ भी नहीं बताया है। इसीलिए वो कभी भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, कल हो सकता है, या फिर 100 साल के बाद हो सकता है, लेकिन ज़रूर होगा। क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं, इसीलिए हमेशा हर दिन हर क्षण तैयार होकर जीना चाहिए कि यदि प्रभु फिर से आए और दुनिया का अंत हो जाए तो हम कहाँ पर होंगे, हमारा क्या होगा। क्या हम प्रभु के साथ रहेंगे या प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने के इस सौभाग्य को ही हम स्वर्ग कहते हैं, और प्रभु से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाने को ही हम नरक कहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से परेशान रहो, उसमें डूबे रहो। इसीलिए सबसे पहली बात तो हमें ये माननी है कि दुनिया हमेशा ही ऐसे ही नहीं चलती जाएगी। इसका अंत कभी ना कभी ज़रूर होगा और प्रभु महिमा के साथ ज़रूर आएंगे और वे न्याय करेंगे। अच्छे और सच्चे व्यक्तियों को, पवित्र व्यक्तियों को वे अपने दाहिने स्वीकार करेंगे, अर्थात स्वर्ग का आनंद प्रदान करेंगे। और जो घोर पाप में बिना पछतावे के जीते हैं, उन्हें अपनी करनी का दंड जरूर भोगना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। हम सिर्फ इस दुनिया के लिए ही यदि जीते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि चाहे कितने भी बड़े राजा या रानी क्यों ना हो, जैसे कि हम देखें ब्रिटेन की महारानी जो 70 साल से रानी थी, उनका भी अंत हुआ, ये सुनिश्चित है। कोई भी इंसान अमर नहीं है, हमें एक ना एक दिन तो ज़रूर मरना होगा। इस दुनिया में हमने जो कुछ भी कमाया है, जितना कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ हमें गवा कर खाली हाथ लौटना ये तो तय है। हम आए थे खाली हाथ, जाना भी हमें खाली हाथ है। लेकिन हम इस बात को जानते हुए भी भूल जाते हैं। हम दुनिया के ही सुख विलास में, भोग विलास में, यहाँ की खुशी में, सुख में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम ये तक भूल जाते हैं कि मृत्यु के बाद हमें ईश्वर के पास जाना है और हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए ही, स्वर्ग के लिए ही प्रभु ने हमारी सृष्टि की है। इस दुनिया में पैदा होकर मरने के लिए नहीं बनाया है हमें। इब्रानियों के नाम पत्र के 13वें अध्याय के 14वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। इसलिए पुराने नियम में प्रभु जब इस्राएलियों को इजिप्ट की गुलामी से निकाल कर उन्हें कनान देश की ओर ले जा रहे थे, तो 40 साल मरुस्थल से उन्हें यात्रा करनी पड़ी। तब प्रभु ने उनसे कहा कि यहाँ पर अपना पक्का घर नहीं बनाना है, तुम्हें रहना है, तंबू बनाकर रहना है। क्यों? क्योंकि तंबू बनाकर यदि हम रहें तो आज यहाँ कल वहाँ, इस तंबू को उठाकर हम दूसरी जगह पे भी लगा सकते हैं। क्योंकि भूमि में हमारे लिए कोई भी पक्का मकान या पक्का स्थायी नगर है नहीं। हम तो यहाँ पर किराएदार लोग हैं, हम परदेशी लोग हैं। हमारा सच्चा स्वदेश वो तो स्वर्ग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर के पास है, उनमें है।
जितनी जल्दी हो सके इस बात को हमें समझना है और अपने दिल में गहराई में लगा के रखना है। और तीसरी बात, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि सदा प्रार्थना में रहो, जागते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, ताकि जब प्रभु दोबारा आए तो मानव पुत्र के सामने खड़े होने की योग्यता तुम में हो, हम उनसे नजर मिला सकें, इस काबिल रहें। कौन नजर मिलाकर बात कर सकता है? कौन सीधे खड़े रहकर बात कर सकता है? वही जिसके दिल में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, जो निष्पाप है, जो निष्कलंक है, जो ईमानदार है, जो वफादार है, जो पवित्र जीवन गुजारता है, जो प्रभु के बताए रास्ते पर जाता है। सिर्फ वही प्रभु के सामने खड़ा रह सकता है, और वो भी सिर्फ अपने बलबूते पर नहीं, प्रभु की कृपा के कारण। चाहे कितना भी अच्छा जीवन क्यों ना जी लो, तब भी हमें ये काबिलियत या योग्यता नहीं है कि हम प्रभु के सामने खड़े रह सकें। वो तो प्रभु की मेहरबानी है, प्रभु की कृपा है कि प्रभु हमें अपने सामने खड़ा रखने की योग्यता देते हैं। लेकिन हमें उस कृपा के साथ सहयोग करते हुए इस काबिल बनने की कोशिश करनी है, हमेशा प्रार्थना करनी है, ताकि हम उनके सामने खड़े रह पाएं, हमारी नज़र ना झुक पड़े, हमारा गर्दन ना झुक पड़े। हम प्रभु के सामने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें। प्रभु, आपने जो कुछ भी मुझे दिया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करके उसमें ईमानदारी करने की कोशिश की। तब प्रभु से हमें ये सुनने का सौभाग्य मिल सकता है कि ईमानदार सेवक, तुमने बहुत अच्छा किया, आओ अपने आनंद में प्रवेश करो। इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिल सकता है? उस शब्द को सुनने के लिए हमें अपना पूरा जीवन इस प्रकार जीना है कि हम प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन पड़े। इसलिए हमें डर डर के नहीं जीना है। संत योहन के पहले पत्र के 4 अध्याय के 18वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है, और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। तो इसलिए हमें ऐसे डर डर कर नहीं जीना है। ईश्वर भय का अर्थ होता है ईश्वर पर श्रद्धा रखना, भक्ति रखना। प्रभु इतने पवित्र हैं, इतने महान हैं कि हमें उनके सामने खड़े रहने की योग्यता नहीं है। इस मनोभाव से और पाप के प्रति एहसास और पछतावे से जब हम खड़े रहते हैं, तो वही सच्चा ईश भय होता है। और दूसरी बात, हमेशा प्रार्थना करने का अर्थ ये होता है कि हमेशा हम ईश्वर के सानिध्य के एहसास से जिएं कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, प्रभु मेरे पास हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, मैं अंधेरे में नहीं जी सकता, मैं जो मनमानी करता हूं उसे मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं दुनिया के लोगों की आंखों को मूंद सकता हूं, लेकिन प्रभु से कुछ भी अनदिखा नहीं है। वे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जब हम इस बात को मानते हैं, तब हम स्वयं पाप के मार्ग को त्याग कर एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारे मन में डर नहीं होना है, प्यार होना है, और प्यार हर डर को दूर कर देता है। हमें ईसा मसीह से प्यार होना चाहिए, ईश्वर से प्यार होना चाहिए, इतना प्यार कि हमें उन्हें देखने की चाह रहे, जज्बा रहे, उनका प्यार पाने की चाहत रहे। और मेरे पाप, मेरी दुष्टता मेरे प्रभु को तकलीफ पहुंचाती है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, जो मुझसे बेहद प्यार करता है। इस विचार से यदि मैं पाप के रास्ते को छोड़कर प्रभु के रास्ते में जीता हूं, तो मेरा हर भय दूर हो जाएगा। फिर मरने से भी क्या डर, फिर न्याय के दिन से क्या डर। तब मैं प्रभु के सामने खड़े हो पाऊंगा एक अच्छे बच्चे की तरह। देखो, आपने जो कुछ दिया, मैंने आपकी कृपा से सहयोग करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझसे इतना हुआ।
बस इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ प्रभु के सामने खड़े रहने की योग्यता हमें मिले, ऐसी प्रार्थना हम करें, ऐसा जीवन हम बिताएं। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। अयोग्य हूँ यीशु मैं तेरा प्यार पाने को, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी मेरा मान रखा, फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी मेरा मान रखा। इतने प्यारे प्रभुवर को धन्यवाद दूं सदा, इतने प्यारे प्रभुवर को धन्यवाद दूं सदा।